Okay. In the last lecture, we have discussed the Y map, mole concept, number of atoms, how to convert mass to mole, okay, and volume and number of particles. Number of particles meaning होता है molecules, atoms and ions, okay. अगर कहीं पर particles आए तो उसका meaning होगा molecules भी हो सकता है, उसका meaning atoms भी होगा, उसका meaning ions भी हो सकता है, okay. And one mole is equal to Na items. One mole is nothing but that is the value of 6.023 and into 10 power 23 items. Okay, ये आपकी वैल्यू होती है. जस्ट लाइक 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है. सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू आपका आता है दिस वन वैल्यू. ओके, मोल अगर कहीं पर बात आए 1 मोल अमाउंट ऑफ दिस एंड दैट कुछ भी आ जाए. अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1 मोल, 1 मोल लिखा हुआ है H2O, इसका मतलब क्या है बेटा? 6.6 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ. Na क्या है यहाँ पर? H2O मॉलिक्यूल, राइट. समझिए, Na मॉलिक्यूल्स की बात करें, कहीं पर अगर 1 मोल ऑफ कोई भी स्पीसीज हो उसका मतलब होता है Na आइटम्स की बात कर रहे हैं. ओके, या 6.023 आइटम्स की बात कर रहे हैं. एंड 1 AMU इक्वल टू होता है दिस मच अमाउंट ऑफ वैल्यू. ओके, इसको अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1U इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम. कभी भी आपको कोई चीज यू में दी है तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो बाई डिवाइडिंग बाई Na. और अगर कभी भी ग्राम में दी है तो उसको यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, यू और ग्राम में कन्वर्जन के लिए अगर यू में आपको कोई चीज कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पर Na से डिवाइड कर दो तो ग्राम वाली चीज आपकी यू में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर कभी कोई चीज यू में दी है तो यू में आप Na से मल्टीप्लाइड कर दो तो आपकी चीज वो ग्राम में हो जाएगी. ओके, ये आपको आइडिया होना चाहिए. लास्ट क्लास हमने ये एग्जाम्पल भी देखे थे. एग्जाम्पल के बाद हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था. द मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रुप ऑफ टू और मोर देन एटम्स, टू और मोर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम ऑफ डिफरेंट एटम. अगर सेम एटम्स होते हैं तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक. अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, सेम मॉडल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? टेल मी. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक जहाँ पर सेम सेम एटम्स होना चाहिए वहां पर, ये आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएंगे. हमने देखा था कि अगर 1 CO2 आपके सामने लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है 1 कार्बन एटम्स प्लस 2 ऑक्सीजन एटम. अगर मैंने यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 लिख दिया जो कि नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हो 1 मोल ऑफ CO2, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका 1 मोल मीन्स इतने आइटम्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पर कितने आइटम्स की बात थी? ओनली सिंगल CO2 की बात थी. यहाँ पर कितने CO2 की बात कर रहे हैं? इतने अमाउंट ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं. तो कार्बन तो इतने ही होंगे 2 मोल. इसका मतलब क्या है? अच्छा, O2 की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, O2 की बात कर रहे हैं. ओके, ये आपका यहाँ पर O2 है. ओके, तो इतनी अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ O2 में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, राइट. इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपका? किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसमें? आई थिंक नहीं होने वाला होगा. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. अगर कभी भी मैं एग्जाम में पूछूं आपसे यहाँ पर आपको निकालो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर? फाइंड कर पाओगे? इस CO 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना. हाउ कैन यू फाइंड? टेल मी. बोलो बोलो बोलो. हेलो, अरे लिसनिंग. देखो बेटा, मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, जब तक मेरी क्लास में एंगेज नहीं होते हो तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास का. मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो फिर आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख पाऊँ कि आपको आता है या नहीं आता है. अदरवाइज हाउ कैन आई नो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, सो या तो आंसर करो या फिर एवरीवन पुट ऑन द कैमरा. आयशा, खुशी, रुचि, सृष्टि, सब लोग कैमरा ऑन करो.
अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ओके, अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। यू हैव टू, आपको ऑन करना ही पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके, कोई इशू नहीं है। खुशी, हाँ, यस, ओके। सो नाउ टेल मी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो। नंबर ऑफ एटम्स 1 mole of CO2, find out the number of atoms। Is there any idea how to find? आपको आइडिया है? देखो, पहले आप समझो, आप समझते नहीं हो, पहले समझो एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर कभी भी मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 मोल का मीनिंग है आपका, क्या मीनिंग है 1 मोल का? Na मॉलिक्यूल्स या Na एटम्स या Na आयंस, राइट? 1 मोल का मीनिंग है ना Na। ओके, Yes, उस Na में अभी मैंने यहाँ पर बोला 1 मोल है आपका, तो इस 1 मोल ऑफ CO2 को हम क्या समझ सकते हैं? मैंने बोला आपका 1 डजन ऑफ बनानास या 1 डजन ऑफ एप्पल्स या 1 डजन ऑफ समथिंग एल्स। ओके, कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है? आप कितने, लेट्स सी, मैं हम बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एप्पल है। ओके, तो 1 मोल ऑफ एप्पल में कितने नंबर ऑफ एप्पल है? sir. 6.023 into 10 raised to 20. Yes, 6.02 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एप्पल्स है। ओके, अगर मैं उसमें बोलूं कि जो एप्पल के ऊपर उसका डंडी लगी रहती है ना, जहाँ से एप्पल तोड़ते हो, एक एप्पल में एक ही डंडी रहती है, राइट? Yes, sir. ओके, तो अगर मैं बोलूं उसमें नंबर ऑफ उसके डंठल्स निकालो, जो उसमें डंडी लगी रहती है वो निकालो, एंड यहाँ पर उसमें जो अंदर सीड्स रहते हैं ना, एक एप्पल में कितना सीड्स रहते हैं? टेल मी। अप्रोक्सीमेट 4। ओके, 4 सीड ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ सीड कितने होंगे? इफ 1 एप्पल हैज 4 सीड, दैट मीन्स 4 into 0. 4 मल्टीप्लाइड बाई Na। Yes, sir. ओके, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर किया ना, 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल तो आपका कार्बन दिख रहा है आपको। अगर मैंने पूछा ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम 2 मोल हो जाएंगे। ये 2 लिखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल, राइट क्रिस्टी, आयसा? ओके, Yes. जी आपको आइडिया। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर दिया 1 H2O मॉलिक्यूल्स मीन्स कितने H एटम्स हो गए? 2 H एटम्स, एंड ऑक्सीजन एटम्स 2। आपको यहाँ पर दिख जाता है बेटा। आपको अगर मैं राइट हैंड का स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन इस साइड में पूरा क्लोज कर लूँ, तब भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अगर मैं ये वाला स्क्रीन, लेट्स सी, मैंने ये हटा दिया, तब भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि 1 H2O लिखा हुआ है, तो इस 1 H2O का मीनिंग क्या है? हाउ मच या हाउ मेनी अमाउंट ऑफ H एटम्स? 2 दिख रहा है आपको, राइट? अगर मैंने ऑक्सीजन एटम्स की बात करी, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने दिखेंगे आपको? 1। One. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह में 1 मोल लिख दूं या 2 मोल लिख दूं या 50 मोल, कितना भी लिख दूं, तो आपके मल्टीप्लाइड बाई उतना ही हो जाएगा। जहां पर 2H2 लिखा हुआ है, 2H एटम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट मी, जो आपका ये चीज लिखा हुआ है ना, 2 एटम्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने कोई चीज मल्टीप्लाइड करी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर मैंने Na लिखा या यहाँ पर मैंने मोल लिखा, तो आपका यहाँ पर भी मोल आ जाएगा, राइट? अगर यहाँ पर मेरा 5 से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स 5 मोल। अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ 1 में, तो कितना मोल हो जाएंगे? 5 मोल हो जाएंगे ना। यहाँ पर भी मेरा 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 100 मोल, तो यहाँ पर भी मेरा 100 मोल हो जाएगा।
तो एक्चुअल में हाइड्रोजन कितने मोल हो गए? 200। और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 100। 100. राइट? इतना तो आई थिंक याद आइडिया हो गया होगा। सिमिलरली अगर मैं H2 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखो 2 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। राइट? अगर मैंने H2SO4 लिखा तो H2SO4 के केस में कितने एटम्स? 2H एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स, 1 सल्फर एटम्स। ये हमारा आइडिया हो चुका है। सिमिलरली अगर 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में भी आपका ये लगा चुका है। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। हमने मॉलिक्यूलर मास भी देखा, मॉलिक्यूलर मास से किस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखे वो भी देखे। चलिए मैं इसको भी रिवीजन करा देता हूँ। इट इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर मैंने कभी भी लेट से मैंने बोला H2SO4 का मास निकालो, तो आपने H2SO4 का मास निकाला, कितना आया था H2SO4 का मास? चलिए H2SO4 का मास आपको निकालना है, तो पहले H का मास आएगा ना, तो H का 2 × 1, बिकॉज हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना। Yes, sir. और ऑक्सीजन के लिए 4 × 16, सल्फर के लिए 1 × 32, और सबको ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो आपका 98 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट हमने O2 देखा। इसका आपने मैंने होमवर्क निकालने के लिए दिया था। यहाँ पर ये बताओ आप लोग, इस HCl का होमवर्क बताओ कितना आया था। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? टेल मी। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रुसील आप बताओ, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? टेल मी। सृष्टि, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। आयशा, 36.5. वेरी गुड, ओके। 36.5। क्या आएगा यहाँ पर? यू या ग्राम पर मोल, क्या आएगा? ग्राम पर मोल. यस, आप यू भी लिख सकते हो और ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। ओके, बिकॉज यू को ही हम ग्राम पर मोल से रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों ही सही चीजें हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं। आप समझ जाना कि ग्राम पर मोल यूज कर सकते हैं। राइट? सृष्टि, क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट HNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। सृष्टि आप बताओ, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। आई थिंक आपने होमवर्क किया नहीं सही से ना। सुरा, आपने किया? सुरा, टेल मी। सारे का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो आप लोग।
1 बाय 1 आपको बताना मुझे, ओके? जिससे मैं जो पूछूं आप लोग फाइंड करो। आयशा, खुशी एंड सुरा, व्हाई डू यू स्टॉप द वीडियो? इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, मुझे बताओ, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। डरने की कोई बात नहीं है, आप बोलो, मैं बता दूं। 60 ग्राम पर मोल। कितना है बेटा? 63 ग्राम। 63, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट H2CO3, सारे फाइंड करो, अभी फाइंड करो, बिकॉज लास्ट टाइम तो आपने किया नहीं, पूरा लॉस कर दिया आपने आज का क्लास। Sir, 62.3. 62.33, हाउ? 0.3 क्यों आया? Sir, 03. 63.03 03. कैसे आया? अब किसका मास रख रहे हो पॉइंट में? पॉइंट में किसका मास रखा आपने? आपको आइडिया है ना? आप देखो पहले यहाँ पर H2 का, इसका कितना हो जाएगा? 2। आप समझो, यहाँ पर 2 into 1 56 प्लस ग्राम पर मोल। 12 प्लस 16 into 3। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो 2 प्लस 12 प्लस 48, और ये दोनों मिल करके आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 2, तो टोटल आपका 62 आ जाएगा। 0.03 कैसे आया वो बताओ मुझे, हाउ? टेल मी, 0.03 कैसे आया? आपने किसका 0.03 रखा? ऑक्सीजन का? सर गलती से आया maybe. हाँ, तो आपने रखा होगा ना, कि ऑक्सीजन का रखा होगा या कार्बन का रखा होगा, तो वो नहीं करना आपको, ओके? तो आपको 62 आएगा। नेक्स्ट H3PO3 निकालो। Sir, 72. 70 78. 78 98 98 is the right answer. NaOH फाइंड करो नेक्स्ट।40 ग्राम पर मोल। 40, वेरी गुड। आप लोग बोलते हो 40 ग्राम पर मोल, इसका लिटरली मीनिंग आप जानते हो? इसका मीनिंग क्या है? अगर कभी भी आपने 1 मोल NaOH लिया ना, 1 मोल NaOH लिया या NaOH के इतने मॉलिक्यूल्स लिए, कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स कितना होता है? 53. 6.023 into 10 power 23, ये होता है Na मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि आप मार्केट से 1 डजन बनानास खरीदने गए, तो अगर बोलेंगे काउंट करेंगे तो 1 डजन है, अगर बोलेंगे नहीं इसको आप लोग देख के बताओ, इसका वेट निकाल के बताओ, वेट कितना होगा, तो लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका वेट 1 kg या 2 kg, 1 kg होता है वेट, ओके? तो 1 डजन केले का वेट आपका 1 kg होता है, ओके? आप
एज्यूम कर सकते हो 2 kg 4 kg 1.5 2.5 कुछ भी आप सोच सकते हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सिमिलर लाइक दैट आपने क्या एज्यूम किया, 12 बनानास का वेट कितना है, लेट्स सी 1 kg। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 6.023 इंटू 10 पावर 23 NaOH मॉलिक्यूल। NaOH मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 40 ग्राम। जस्ट लाइक ये आपका 1000 ग्राम है ना, वैसे ही ये 40 ग्राम होता है। तो आप सोचो आपके पास 40 ग्राम कितना होगा, फील करो, 40 ग्राम इतना आ सकता है ना, जितना आप लोग 1 स्पून शुगर डालते हो चाय में, इतना 40 ग्राम होता है ना। ओके, तो अगर सोचो आपने 1 स्पून NaOH लिया तो उसमें NaOH कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, दैट मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या उन मॉलिक्यूल को आप कभी काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसलिए हम लोग एन यहाँ पर मोल हम लोग एक क्वांटिटी के टर्म्स में यूज करते हैं, कि जब हम बहुत ही बल्क क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत ही माइक्रो लेवल की बात करेंगे, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तब हम ऑलवेज मोल की बात करेंगे। क्लियर है। हम लोग Yes. ग्राम भी यूज कर सकते थे ना, जैसे हम लोग बनाना के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं, या कोई भी मार्केट से चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर केजी और ग्राम यूज करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर भी ग्राम यूज कर सकते हैं। आप 1 मोल की जगह आप ये इतने मोल की जगह आप 40 ग्राम भी लिख सकते हो, बट ग्राम 40 ग्राम लिखोगे तो ये बहुत ही मतलब क्या अजीब टाइप लिखेगा, आपको इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ओके, तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं हम लोग, बिकॉज मोल आपकी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी। ओके, Yes, sir. हम लोग माइक्रो लेवल के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फाइंड करो, नेक्स्ट CaOH वोल्ट वाइज 74. 74, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका NaCl 58.5 gram per mole. वेरी गुड 58. Na2CO3 106, CaCO3 100। ओके, एंड सुक्रोज ग्लूकोज फाइंड करो, 342 gram per mole. 342, वेरी गुड, एंड दिस इज 180। 184. ओके 82 ने 180 आएगा आई थिंक। क्लियर है। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू कन्वर्ट मोल टू वॉल्यूम, ये आप लोगों को कन्वर्ट लास्ट क्लास में बताया ना मैंने। ओके चलिए, ये लास्ट क्लास कंप्लीट हुआ, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। अच्छा, आप लोग को आज करके लाना है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क नहीं अभी करना है क्लास में। ओके, क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। ओके, नंबर ऑफ मोल इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज, निकालो बेटा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2.3, ऑप्शन डी है 4.6। निकालो बेटा जल्दी से।
Option B 2. How? 46 upon 23. वेरी गुड, ओके। सो हियर आपको मोल फाइंड करना है। मोल निकालने के लिए आपको मास ओवर एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओगे तो मास आपका 46 है, एटॉमिक मास आपका 23 है, आंसर आपका 2 आ जाएगा। वेरी गुड, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज, ध्यान से बेटा सॉल्व करना। मैंने नाइट्रोजन गैस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? एन नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? N2। जब भी कभी नाइट्रोजन गैस आए उसका मीनिंग होगा आपका N2। लेट मी राइट डाउन हियर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज 6.02 into 10 power 22। बी ऑप्शन है 3.01 into 10 power 22। सी ऑप्शन है 1.20 into 10 power 23। and D option 6.02 into 10 power 23। फाइंड करो बेटा। Have you solved it? सृष्टि, आयशा, सुरा, सॉल्व किया? So option C 1.20 into 10 raised to 23. ऑप्शन सी, ओके। 1.20 नो, ओके। 10 raised to 23। हाउ, कैसे आया बेटा? 1.4 upon 14, that is equal to 0.1. 0.1 to 6.023 into 10 raised to 23. That is 0.6023 into 10 raised to 23. Then 2 into 0.6023 into 10 raised to 23. That is equal to 1.20 into 10 raised to 23. ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? देखो, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, देखो सही आंसर क्या है आप वेरीफाई कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मोल, नंबर ऑफ मोल निकालना है। यहाँ पर आपको क्या दिया है?
1.4 ग्राम किसका दिया है, N2 का दिया है। तो मोल ऑफ किसके आएंगे बेटा, N2 कितना आएगा, 1.4 ओवर कितना है, अभी बताओ। N2 लिखा हुआ है आपका, N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, टेल मी। 28. 14 कैसे आया बेटा, ऐसा बताओ आप। 28. आयशा ने 14 लिखा, 14 कैसे लिखा आपने। इस यहाँ पर दो एन एटम्स है ना, तो आप मल्टीप्लाइड करोगे एंड 14 यहाँ पर लिखोगे तो आपका 28 आएगा। तो यहाँ पर 28 आया, इसका इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या जाएगा, कितना है, 1.4 ओवर 28 सॉल्व करो कितना आएगा, 0.5 है, 0.05, 0.0. यस 0.05 मोल आया। ओके, ये आपके किसके मोल है, ये हमेशा माइंड में रखना है, N2 के मोल है। ओके, एंड यू नो दैट 1 N2 इज इक्वल टू कितने एटम्स, 2 N एटम्स, राइट। तो यहाँ पर 1 मोल N2 इज इक्वल टू 2 मोल N एटम्स, राइट। तो यहाँ पर आपको निकालना है 0.05 मोल N2, दैट मीन्स 2 इंटू 0.05 N एटम्स। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, बोलो, 0.1 आया, बोलो बोलो बोलो, 0.1 एटम्स आए ना। यहाँ पर आपको 0.1 मोल आया ना, मोल मोल सॉरी, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर आपका मोल N एटम्स। ओके, सो हियर इज 0.1 इंटू मोल की जगह हम लोग Na लिखेंगे और Na को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 6.023 10 पावर 23 एटम्स। ये किसके एटम्स हैं, N के एटम्स हैं। 0.1 है, इसका 1 का इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22। तो आपका आंसर ए ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं, सर समझ। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है फिर से। अ क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम a quantity of एल्यूमिनियम, Al मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, हैज मास ऑफ 54.0 ग्राम। एल्यूमिनियम कितना है आपके पास, 54 ग्राम। ओके, अभी आपको निकालना व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर, व्हाट इज द mass of same number of magnesium atoms।
ओके आप क्वेश्चन समझो पहले। ओके ऑप्शन तो आपको दे देते हैं, चलो ऑप्शन भी आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है 24 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी है 48 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है 97 ग्राम। नाउ हियर लिसन एवरीवन, आपको क्या दिया है? अ क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी है बेटा? 54.0 ग्राम। ओके तो आपको मोल निकाल सकते हैं। मोल ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। yes, मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया? 54 डिवाइडेड बाई 27। आपके कितने मोल आए? 2 2 मोल mole. ऑफ एल्यूमिनियम। ओके राइट सो यहाँ पर बोला व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो आपको पहले एल्यूमिनियम एटम्स निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम एटम्स कितने हैं? एल्यूमिनियम एटम्स कितने हैं? 2 इंटू Na। मैंने आपको बताया था अगर मास दिया रहता है तो मास से आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, और मोल से आप एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड बाई NS करना पड़ता है। राइट, डिड यू रिमेम्बर और नॉट? तो यहाँ yes, पर इतने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स आए। अभी आपको करना क्या है? सेम कहानी रिपीट करना यहाँ से फॉर द मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम के लिए ये पूरा का पूरा रिपीट करके आपको यहाँ तक जाना है। आपने क्या किया? अभी देखो प्रोसेस क्या किया, मैं यहाँ पर आपको फिर से डिटेल में बताता हूँ। आपके पास मास गिवन था, मास से आप मोल में गए, मोल से आप एटम्स में गए। मास कितना गिवन था आपके पास? 54 ग्राम मास था। आपने Yes. डिवाइड किया किससे? 27 से डिवाइड किया, और आपके पास मोल आए कितने? 2 मोल आया। और फिर Yes. आपने मल्टीप्लाइड किया किससे? Na से। तो आपके पास Na. नंबर ऑफ एटम्स 2 Na आ गया। राइट, अभी Yes. सेम आपको रिपीट करना है, यहाँ से पूरा बैक प्रोसेस जाना है। बैक प्रोसेस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, जितने नंबर ऑफ एटम्स ये हैं आपके, ये एटम्स किसके हैं बेटा? एल्यूमिनियम के। aluminium, ओके Aluminum. तो सेम एटम्स किसके हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? मैग्नीशियम के हैं ना सेम mag, एटम्स। ओके तो Yes. यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम्स कितने आ जाएंगे? एटम्स 2 Na मैग्नीशियम के एटम्स हो गए। अभी मैग्नीशियम के एटम से आपको फिर से आपको कहाँ जाना है? मोल Mole. में जाना है। मोल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Mass. डिवाइडेड बाई Na। एरो पलट गया ना आपका? एरो चेंज हुआ। yes, Yes, sir. ओके तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1, 2 मोल 2. ऑफ मैग्नीशियम। राइट, अभी मोल से आपको फिर से आपको मास में जाना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 24. atom, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? 24। तो 24, 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 48 ग्राम। ये आपका राइट आंसर है। आपको क्या लगाना है? 48 ग्राम में टिक लगाना है। अब देखो शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं यहाँ से, एक सिंगल लाइन का शॉर्टकट मेथड। आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ कितने हैं मैग्नीशियम एटम, किसके इक्वल है? एल्यूमिनियम एटम्स के। तो यहाँ पर देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़ेगा पहले। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा? 54/27। ये आपके 2 मोल्स आ गए। अब इतने ही मोल्स आपके कितने हैं? किसके हैं? 2 मोल्स किसके हैं? Magnesium. मैग्नीशियम के हैं। तो आपको डायरेक्टली मैग्नीशियम के मास से मल्टीप्लाइड कर देना, तो मास इज इक्वल टू आ जाता है आपका 14 इंटू 2, सॉरी 24।
Who is that? Everyone put on the camera. Russell. Aisa. Kushi. Sanvi. Sanvi, put on the camera. Okay. कैमरा सबको ऑन करना है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कैमरा ऑन नहीं किया, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. सानवी. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन है आपके सामने. द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2SO4 आपको फाइंड करना है प्रेजेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4. सर क्या? यस. सर टेल मी. कैन यू रिपीट? ओके, मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ. ओके. नंबर ऑफ grams of H2SO4 present in 0.25 mole of H2SO4. $24.50. Okay. Send answer in the chat box. Okay. Answer chat box में send करो. सानवी, चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो.
सी अरे लिसनिंग, जो आपका H2SO4 वाला क्वेश्चन का आपने आंसर दिया ना, उसको एक बार फिर से रीचेक करो। आई थिंक वो क्वेश्चन रॉन्ग, आई थिंक वो आंसर आपका रॉन्ग आ रहा है। खुशी, ऐसा आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसा। सृष्टि आपका आंसर आया। रुसिल आपका आंसर आया। रुसिल रॉन्ग आंसर बेटा। ओके एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व किया? सर यस। सर HTTP मतलब Okay, question number, this is 1, this is question number 2, and this is question number 3. Okay, so tell me in which question you have doubt. HTTP मतलब आप, आई थिंक लास्ट क्लास आप ज्वाइन नहीं किए थे क्या रसेल? यस सर। ज्वाइन किए थे या नहीं? नहीं सर। ओके, इसलिए आपको HTTP का मीनिंग नहीं पता। ओके, सो जब आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले जो आपका पहले का सिलेबस है आप उसको कवर अप कर लो। अगर नहीं होता है कवर अप, देन हम लोग से आज तुमने पूछ लिया, इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। HTTP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो। 1 एंड थर्ड सॉल्व करो। 1 का आंसर अभी रॉन्ग आया आपका, बहुत लोगों का 1 का आंसर रॉन्ग आया, बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बताओ। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम का मीनिंग क्या है बेटा? मुझे ग्राम चाहिए, वेट चाहिए। सानवी वेरी गुड बेटा, सानवी का आंसर करेक्ट है। ओके क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सृष्टि आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया? Have you solved any of these question? Srishti, yes or no? Yes. Have you solved any of these question? Question number 1 to 3 में से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन? First. फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपका रॉन्ग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। ओके, लिसन केयरफुली। ओके, आप देखो और इधर पे सुनो। जब भी आपको मैंने बोला इसमें क्या दिया हुआ है, आपका
मोल दिया हुआ है, कितना मोल है 0.25 मोल ऑफ H2SO4। तो आपको मोल गिवन है, आपको कहाँ पर जाना है, ग्राम मतलब क्या होता है, मास होता है ना ग्राम का मीनिंग, सभी लोग जानते हैं ना, ग्राम तो मास ही होता है ना। ओके, तो आपको मोल से मास में जाना है। आपको वाई मैप याद है सृष्टि, डिड यू रिमेम्बर वाई मैप? वेरी गुड रसेल। ओके, वाई मैप निकालने के लिए आपको वाई मैप याद होना चाहिए जब भी कभी भी कोई चीज आती है। तो वाई मैप का मीनिंग ये होता है, एक बार फिर से जाना आप लोग, यहाँ पर मैंने रखा था मास, यहाँ पर मैंने रखा था पार्टिकल, और यहाँ पर हमने रखा था वॉल्यूम एट STP। ओके रसेल, आप भी समझे इस क्वेश्चन का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। अगर कभी भी आपको मास गिवन है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कभी भी आपको मास गिवन है, क्या बोला बेटा, मास गिवन है, मास, हाँ सेंटर में आपका होता है मोल, यहाँ पर आपका होता है मोल। ओके, तो अगर कभी भी आपको मास गिवन है और आपको कभी मोल जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है किससे, मोलर मास। मोलर मास से। किस में जाना है बेटा, मैं यहाँ पर फिर से कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपको अगर नीचे जाना है तो डिवाइड बाई मोलर मास, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका मीनिंग ये है, अगर कभी भी आपको मोल गिवन है तो मोल से आपको किस में जाना है, वापस जाना है मास में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, into molar mass. इनटू मोलर मास। सिमिलर केस यहाँ पर है, अगर कभी भी मोल गिवन है तो मोल से आपको इस तरफ जाना है तो आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एन। मोलर मास। ओके, अगर कभी मुझे यहाँ से वापस आना है तो मोलर मास नहीं है, Na होता है, Na आपका एवोगैड्रो नंबर। ओके, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, और जिसका वैल्यू कितना है 6.023 10^23, ये वैल्यू होती है उसकी। ओके, अगर कभी भी आपको पार्टिकल से मोल में आना तो डिवाइड करना पड़ेगा Na से। सिमिलरली अगर मोल से आपको वॉल्यूम में जाना है तो आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, और वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा। अगर कभी भी ये चीज उल्टी दी है तो आपको वॉल्यूम से आपको किस में जाना है, मोल में जाना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा वाई 22.4 लीटर से। समझ गए मेरी बात? अभी आप समझो, ये जो केस है यहाँ पर आपको क्या है, ये वाला केस है, और ये पिंक कलर वाला केस है ना, मोल से आपको किस में जाना है, मास में जाना है, ये वाला केस पूरा आपको मोल गिवन है, आपको मास में जाना है, तो ये वाला केस पूरा अप्लाई होगा, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है, मोलर मास से। और मोलर मास कितना है बेटा, H2O का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास ही आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई एम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल आपको गिवन है 0.25 इंटू मल्टीप्लाइड बाई N98 इज इक्वल टू 24.5 आपका ग्राम, आपका आंसर आ जाएगा। इज ऑल ऑफ यू क्लियर, समझ में आया सबको, ऐसा क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ओके, सृष्टि आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रसील आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है ना एचटीपी पर, वॉल्यूम गिवन है लीटर पे, तो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए क्या करते हो आप, वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो आपका एचटीपी पर गिवन रहता है उसमें आप 22.4 लीटर से आप डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम था 0.224 एंड डिवाइडेड बाई 22.4, इसको आंसर निकाल लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 0.01 मोल आ जाएंगे।
राइट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निकालना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले आप इसके मोल निकालो बेटा, और इसके मोल निकालो, कंफ्यूज नहीं होने का, मोल निकालो सबके। आपके पास वेट गिवन है, क्या गिवन है, मास गिवन है, आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। सबके मोलर मास से मल्टीप्लाइड करके उसका वेट निकालो आप लोग, ओ सॉरी मोल निकालो, एंड देन आप लोग नेक्स्ट प्रोसीड करना, पहले मोल निकालो। सर यस, सर मैंने मोल निकाला। हाँ मोल बताओ, फर्स्ट का मोल बताओ, फर्स्ट C4H10 के मोल्स बताओ कितना आया, सर 40 14 या 40, 48 40, सर नहीं 48 48 मोल्स आए, 48, सर नहीं मोलार मास। मोलर मास है। आप देखो, पहले आपको मैंने मोल निकालने के लिए बोला, आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन देखो, ए का आपने मोल निकाला, आपको क्या गिवन है, 1 ग्राम गिवन है, क्या C4H10 गिवन है, तो सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास के लिए 4 × 12 प्लस 10 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। हाँ तो ये दैट इज 48 + 10, आंसर आएगा 58। ओके, नेक्स्ट, तो इसका मोल आपको क्या आ जाएंगे, मोल निकालने के लिए आपका 1 ग्राम ओवर 58, तो आपके 1/58 आपके मोल आ गए, राइट। यहाँ Yes, sir. तक ओके। सिमिलरली आप ऑप्शन बी देखो, अभी आपके पास 1 ग्राम N2 था, ओके, 1 ग्राम N2 को आप, N2 का मोलर मास कितना होता है, 28. वेरी गुड, 2 × 14 दैट इज इक्वल टू 28। अभी N2 के मोल निकालना है आपको, मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/28। 1/8. तो ये N2 के मोल्स आ गए ना। Yes. सिमिलरली सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है आपका, वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर है ना, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर है। यहाँ पर इसका वेट निकालो, कितना है,
18. मोलर मास कितना है? 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 18. 18 आया। ओके ना, इसके मोल्स कितने आए? 1/18. 1/18। ओके, अभी मोल्स आए 1/18। नाउ Yes. एक शॉर्टकट है आपको। अभी जितने नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है वो आपको निकालना है। क्लियर है ना? नंबर ऑफ एटम्स जिसमें ज्यादा है वो आपको निकालना था, राइट? तो आप देखो, नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है। ओके ओके ओके, मोल्स आए। अभी देखो, मोल्स निकालने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? पहले आपका मैं ए ऑप्शन देख रहा हूँ, तो ए ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? चलो पहले ये देखो, आप ये देखो इधर पे समझो। अगर मैं 1 ग्राम को हम लोग ये 1/58 मोल ऑफ C4H10 लिख सकते हैं। 1/58 मोल ऑफ C4H10 लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें कोई डाउट है बेटा? मैंने ये किस लिए लिखा? ये 1 मोल है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करने जाऊंगा ना, तो ये 1 ग्राम ही आ जाएगा आपका। आप कन्वर्ट कर लो। आपके मोल से मुझे किस में जाना है? मास में जाना है। तो मोल मेरा 1/58 है, और जब मास में जाते हैं तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो कितना आ गया? 1 आ गया ना? आया ना 1 कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, Yes, तो ये sir. यहाँ पर मैंने 1/58 लिखा, कोई दिक्कत? नो। ओके, तो ये C4H10 हो गया। अगर मैंने आपको ये आइडिया है यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ C4H10 में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4 मोल। हाइड्रोजन 10 मोल, राइट? 10 mole. ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मोल को मैंने कैंसिल कर दिया 1/58 मोल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/58। सिमिलरली Yes. यहाँ पर 10 इंटू 1/58। Yes. ओके, तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल मोल्स मेरे कितना जाएंगे? 4/58 प्लस 10/58, तो टोटल कितना आएगा? 14/58 आया। Yes. इतने क्या आ गए? मोल्स आए ना? इतने नंबर ऑफ मोल्स आया ना? Yes, sir. ओके, तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली 14 इंटू 1/58 कर सकता था ना? तो भी Yes. आपका ओके। तो अभी शॉर्टकट बाकी सब में अप्लाई करना ये वाला। ओके, तो नाउ बी ऑप्शन के लिए देखो, बी ऑप्शन के लिए कितने मोल्स आए? बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर कितने मोल्स थे? यहाँ पर कितने मोल्स थे? 1/28 N2 था ना? तो इसको मुझे एटम्स में निकालना है। कितना आ गया? 2/28 एटम्स आए। बोलो बोलो जल्दी से। Yes, sir. कितने मोल एटम्स है? मोल आया है बेटा? अभी ये मोल आए हैं, याद रखना। और अगर इस मोल को मुझे एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? डायरेक्टली Na से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मोल को हटा देते हैं। यही करते हैं ना? Yes, sir. गुड। नाउ सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में कितना आया? सी ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 3/18 मोल, Yes. राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अभी आपको कंसीडर करना है, सबके मोल आ गए ना? तो
अगर सबके मुझे एटम्स निकालना है तो मैं क्या आ जाएगा एटम्स मेरा 14/58 Na, इसका 2/28 Na, इसका भी 3/18 Na, राइट। ये क्या आ गया एटम्स ना, बोलो बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, Yes. sir. गुड। अभी तीनों के मुझे एटम्स आ गए, क्या आप कंपेयर कर सकते हो? एक एटम्स था आपका 14/58, सेकंड था आपका 2/28, थर्ड था आपका 3/18। हाँ Na भी था साथ में। ओके, आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? कैन यू फाइंड आउट? सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन सा है, ये या ये या ये? Na सब में कॉमन है तो Na को आप हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपका Na का। ओके, क्योंकि आपको ग्रेटर फाइंड करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप Na लिख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, Na लिख सकते हो। तो मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, A B C कौन सा बड़ा है? E. देखो, आपको जब भी बड़ा फाइंड करना होता है आप कैंसिल करोगे Yes, sir. इससे, इस तरीके से कैंसिल, तो ये लेस देन 3 हो गया ना, ये 4 टाइम्स जाएगा ना, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स जाएगा ना, बिकॉज 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56, ये आपका 58 है। चलो इसको सॉल्व कर लो ना आप लोग, ये 7 जाएगा, 29. 29 आ जाएगा, तो 7/29, ओके, 1/14 एंड 1/6. 1/6। इसमें से आप ग्रेटर फाइंड कर लो, 7/29. 7/29, यही आपका राइट आंसर है। समझ गए कि नहीं आप क्वेश्चन? Yes, sir. गुड। ये आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कुछ क्वेश्चन में था कि नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, और भी कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई हो। यहाँ पर कोई नया कंसेप्ट है था क्या? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम था तो सबसे पहले आपने मोलर मास निकाला, जो आपको आइडिया नहीं रहता है, तो मोलर मास निकाला, मोलर मास से आपने मोल निकाल लिया, मोल से आपने सीधे ही आपने क्या निकाल लिया, एटम्स निकाली। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं कर जाना, ये मोल्स किसके आए थे, ये मोल्स इस पूरे एटम्स के आए थे, आप इस पूरे मॉलिक्यूल्स के आए थे, आपको एक एक एटम्स के मोल निकाल के ऐड करना है। तो कार्बन के 4 टाइम्स आ जाएंगे और हाइड्रोजन के 10 टाइम्स आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन का मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पर 3 मैंने ऐड कर दिया, 2 इसका था 1 इसका था, तो टोटल 3 हो गए। समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, नाउ अभी कुछ नया कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट A इज इक्वल टू P प्लस N, तो जानते हो आप लोग, ये क्या है आपका Atom. एटॉमिक, Mass. P क्या है, Proton. N क्या है, Number of neutrons. वेरी गुड। ओके, ये फॉर्मूला आपको आइडिया होगा, और एक और फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। नंबर ऑफ क्या है, Atom. एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन, नंबर ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछा
लेट्स से मैंने एग्जांपल दिया आपका कार्बन है, क्वेश्चन है आपका कार्बन है यहाँ पर 60 ग्राम कार्बन है आपका। ओके, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। 60 ग्राम कार्बन था, अभी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कहां पर जाओगे, एटम, मास मास, से मोल में मोल, जाओगे, तो मोल कितने आ गए बेटा इसके, 60/12, 12, 5 मोल आया। अभी 5 मोल से आपको किस में जाओगे, 5 इंटू एनी एटम्स। yes, ओके, तो एटम्स एक्चुअली में कितने होगा उसके पास, कितने नंबर ऑफ एटम्स हुए ना, राइट, Yes, sir. एनी डाउट। अभी यू नो दैट वन कार्बन हैज 6 number of protons, 6 number of electrons and 6 number of neutrons, right? आइडिया है कि नहीं, नहीं आइडिया, Yes, चलो बताता हूँ मैं। कार्बन एटम्स होता है ना आपका, उसको 612 लिखते हैं, यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ पर ए कितना हुआ, 12, जेड कितना हुआ, 6। तो six, कैन यू फाइंड जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है, तो ये 6 हो जाएगा बेटा, yes, Yes, sir. मतलब जेड भी आपका 6 है, पी भी आपका 6 है, ई भी आपका 6 है। यहाँ तक क्लियर। yes, नाउ अभी आपको ये आइडिया नहीं होगा, जब आपका a इज इक्वल टू 12 है, तो a इज इक्वल टू p प्लस एन भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 12 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर n, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया, राइट। तो अभी सोचो, वन कार्बन हैज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 number of proton and 6 number of neutrons, right? क्लियर है ना। yes, sir, वन कार्बन एटम्स कितना बेटा, वन कार्बन एटम्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मैं 2 कार्बन एटम्स कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12, 12। अगर मैंने 5 कार्बन एटम्स रखा तो कितने एटम्स हो जाएंगे, 30, 30। क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाइड कर रहे हो ना 6 का। yes, sir, ओके, अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम्स कितना जाएंगे, बोलो बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 6.02 into 6 इंटू 5. 6.02 इंटू 5 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये भी 6 आ जाएगा, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछूं तो ये भी सेम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, yes, sir. ओके। सिमिलर लाइक दैट, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ H2O, चलो H2O नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन है आपका,
20 ग्राम ऑफ H2 गैस, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना है। निकाल पाओगे? ट्वेंटी ग्राम से आपको क्या निकालना? सबसे पहले मोल निकालोगे आप, Yes. Yes. 2 ओवर 20 ओवर 2, Yes, sir. 10 मोल आया। Sir, into Na. ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 10 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स हुए ना? Yes, sir. ओके, नाउ अभी इतने मॉलिक्यूल्स हुए, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? बिकॉज वन मॉलिक्यूल हैज 2 H एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैंने बोला Na मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर 2 इंटू Na, राइट? क्या सर नहीं समझे? बोलो, ऐसे मत देखा करो। क्या नहीं समझे पहले बताओ। 2 इंटू 10 Na समझ में आया सर? Yes, sir. रुसिल, Sir, nine. तन्वी, गुड। अगर ये समझ गए दैट मीन्स सारा कहानी आप लोग समझ गए। ओके, अभी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस में निकाल रहे हो बेटा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो ना आप लोग। इलेक्ट्रॉन्स कितना? H मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन आपके सामने है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितना होता है? हाइड्रोजन एटम से आपके सामने, अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो यहाँ पर आपका Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट? Yes. Yes, sir. यहाँ पर A इज इक्वल टू है P प्लस N, A की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू आपकी 1 है, देन N आपका 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है यहाँ पर, राइट? ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना आया? 1, प्रोटॉन्स कितना आया? 1, न्यूट्रॉन्स कितना आया? 0। ये आपको समझ में आना चाहिए, किसके लिए? H एटम्स के लिए। अगर मैं H मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएगा, प्रोटॉन्स भी 2 हो जाएगा और न्यूट्रॉन्स आपका 0 हो जाएगा। ये किसके लिए बेटा? ये H2 मॉलिक्यूल के लिए। पॉइंट क्लियर? अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे फाइंड करना है, अगर मैं कभी ये यूज करता हूं तो मुझे इससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने ये यूज कर लिया तो मुझे इससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये H एटम है तो मेरा यहाँ पर भी H एटम्स होना चाहिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर भी H मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। समझ गए पॉइंट? पॉइंट समझे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं ये यूज कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर 10 Na थे इनटू these electrons, 2, number of protons, number of neutrons, राइट? समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना, ओके। 18 या 180, चलो 18 ग्राम ऑफ H2O है, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, और मुझे ये क्वेश्चन आपको हम व्हाट्सएप सेंड करना है सॉल्व करने के बाद। क्लियर है?
सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करो। ओके, Yes, sir. लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye. बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम।